हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी का मेन प्रसाद पंजीरी और पंचामृत। तो सबसे पहले हम पंजीरी बनाते हैं। तो पंजीरी बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर 2 चम्मच हमने घी डाला है। हाँ, ये गाय का घी है, अगर गाय का घी हो तो बहुत अच्छा। अब इसके बाद जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 कटोरी जो गेहूं का आटा होता है वो डालेंगे। हम गेहूं के आटे की पंजीरी बना रहे हैं, तो 1 कटोरी हम इसके अंदर गेहूं का आटा डाल देंगे। जिससे हम रोटी बनाते हैं वही आटा चलेगा। तो अब इस आटे को डालकर गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसको बहुत ही स्लो गैस पर बहुत ही आराम से भूनना है। और इस तरीके से इसको चलाते ही रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं चलाएंगे तो नीचे जल सकता है। इसलिए इसको चलाते रहना है और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। और जब तक कलर इसका ब्राउन जैसा हल्का सा नहीं हो जाएगा तब तक हमको इसको भूनते ही रहना है। इसको भूनने में कम से कम आपको 10 मिनट जैसे लगेंगे। अब इसी टाइम पे हम इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, क्योंकि पहले भूनने उनने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस टाइम पे भी डालेंगे तो ड्राई फ्रूट सारे भून जाएंगे। तो हमने थोड़े से मखाने हैं, उनके बीच में से 2 हिस्से कर लिए हैं, वो डाल दिया है। और जो नारियल है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और बादाम है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इन सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और नहीं भी डालना चाहें ड्राई फ्रूट तो भी चलेगा। तो ये सब ड्राई फ्रूट को इस समय डालने के बाद और इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा पंजीरी भी अच्छे से भून जाएगी और जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी इस टाइम पे खूब अच्छे से भून जाएंगे। तो देखिए, भूनते भूनते इसको करीब 9-10 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हम डालेंगे जो धनिया पाउडर होता है ना, वो डाल देंगे। इससे क्या होगा कि दोनों चीज़ का काम हो जाएगा, क्योंकि धनिया की पंजीरी है, सब लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस टाइम पे मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया का पाउडर भी डाल दिया है, आधी चम्मच। थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है और थोड़ी सी सौंठ डाल दी है। सभी धनिया पाउडर 1 चम्मच डाला है और आधी चम्मच सौंठ और आधी चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया है। तो इससे क्या होगा, इस पंजीरी से आपके दोनों काम हो जाएंगे। धनिया पड़ने की वजह से धनिया की पंजीरी भी गिन ली जाएगी। अब इसके बाद इसके अंदर हमने जब ये गैस बंद कर दी थी और थोड़ी सी ठंडी हो गई, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ठंडी हो गई, तब हमने इसके अंदर आधी कटोरी पिसी हुई चीनी डाल दी है। 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया था, तो आधी कटोरी पिसी हुई चीनी बराबर है इसके लिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी पंजीरी बनकर तैयार हुई है। तो इस बार आप ज़रूर जन्माष्टमी पर बनाकर तैयार कीजिएगा और भगवान जी को भोग लगाइएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी तुलसी के पत्ते भी डाल देते हैं, क्योंकि कान्हा जी के भोग में तुलसी की पत्ती बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी तुलसी की पत्ती डाल देते हैं। तो तुलसी की पत्ती डालते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी इसको नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इसको हाथों से इस तरीके से तोड़ना है। पौधे को भी पौधे से भी अगर पत्ती तोड़नी है तो भी नाखून से नहीं तोड़ने की। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर तुलसी की पत्ती डाल दी है और भगवान जी का मनपसंद भोग, बहुत ही प्यारा भोग बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम बनाते हैं पंचामृत बोलिए या चन्नामृत बोलिए, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो चन्नामृत के लिए हमको सभी चीज़ें गाय के दूध की मिले तो ज़्यादा अच्छा है। गाय के दूध का पंचामृत मेन होता है। अगर ना मिले तो कोई बात नहीं, आप उसमें भैंस के दूध का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध हो तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो सब पंचामृत बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गाय का दूध लेंगे, और दूध है वो कच्चा होना चाहिए, और दूध को हमको उबालना नहीं है, कच्चे दूध का हम बनाएंगे। तो हमने इसके अंदर 1 कटोरी कच्चा दूध ले लिया है और उससे थोड़ा सा कम मतलब दही ले लिया है। और दही भी फ्रेश होनी चाहिए, गाय के दूध की ही दही है और फ्रेश दही होनी चाहिए। और दही को जैसे शाम को आपको पंचामृत बनाना है तो दही सुबह में ही जमाने की, क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर दही थोड़ी सी खट्टी हो गई है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। और बाकी ये परफेक्ट है। 4 चम्मच पिसी हुई मैंने चीनी डाल दी। अगर पिसी ना हो चीनी तो आप वो भी साबुत भी चीनी डाल देंगे। बस इसको इस तरीके से आप हिलाएंगे तो मिक्स हो जाएगी चीनी उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर अब हमको फेंटना नहीं है। दही से जो फेंटते हैं ना, वो दही इसके अंदर फेंटा नहीं जाता है। बस इसको चम्मच से इसी तरीके से हम हिला देंगे। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हनी, शहद। इसको भी इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। और 1 ही चम्मच इसके अंदर हम घी डालेंगे। यानी पंचामृत है, इसके अंदर 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो इस दूध, दही, चीनी, शहद और घी,
ये 5 चीज़ें मिलकर ही पंचामृत बनता है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 3-4 बूंद इसमें अगर आपके पास गंगा जल है तो वो भी डाल दीजिएगा। उसके बाद अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो मखाने हमने थोड़े से डाल दिए हैं, थोड़ी सी किशमिश डाल दी है इसके अंदर, और थोड़ी सी हमने नारियल के टुकड़े डाल दिए हैं, और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे चिरौंजी। सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से फिर से इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करते ही हमारा पंचामृत बनकर तैयार हो जाएगा। अब थोड़ी सी इसमें तुलसी की पत्ती डाल देंगे। तुलसी की पत्ती पंचामृत में बहुत ज़रूरी होती है। कान्हा के भोग में तुलसी की पत्ती, ऐसे भी सभी भोग में आप डाल दीजिएगा। सभी भोग में तुलसी की पत्ती का होना बहुत ज़रूरी है। अब सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और हमारा कान्हा का मनपसंद भोग बनकर तैयार हो गया है, पंचामृत बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी पंचामृत वगैरह है ना, वो कांच के बर्तन में नहीं रखिएगा। भगवान जी को जो भोग लगाते हैं वो या तो तांबे का, पीतल का बर्तन होना चाहिए, स्टील का बर्तन होना चाहिए। तो देखिए कितना अच्छा भोग बनकर तैयार हुआ है। तो इस जन्माष्टमी आप ज़रूर ये दोनों चीज़ें बनाइएगा। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती हैं। और पंजीरी और पंचामृत तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो उम्मीद है अगर ये कान्हा का भोग आपको पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मैं आपको किसी नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी।